लड़की का नाम 11 है और इसके पापा एक साइंटिस्ट हैं जो इस पर अपनी लैब में तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने इस लड़की की दिमागी ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया है कि वह अब किसी भी वस्तु को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने पर वह बहुत ही दर्द महसूस करती है, जिसके कारण उसकी नाक से खून बहने लगता है। और वह यह सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन उसके पापा उस पर लगातार प्रयोग करते रहते हैं। वह इन सब से तंग आकर यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन उसके पापा उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर से 2 डॉक्टर पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागने पर उसकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है जिनका नाम माइक, लूकस और डस्टिन होता है। माइक 11 को अपने घर ले जाता है और लूकस और डस्टिन भी उसके साथ चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो तीनों लड़के 11 से उसका नाम पूछते हैं, जिससे 11 बहुत डर जाती है और वह उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद माइक उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है और 11 के लिए कुछ कपड़े निकाल के लेके आता है और उसे चेंज करने के लिए बोलता है। इसके बाद डस्टिन और लूकस दोनों वहाँ से चले जाते हैं और माइक 11 से उसका नाम पूछता है। 11 माइक को अपने हाथ पर लिखा नंबर दिखा देती है। माइक समझ जाता है कि उसका नाम 11 है। माइक 11 से बोलता है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह यहाँ पर सेफ है। वह जितने दिन चाहे उसके घर रुक सकती है। माइक 11 से वादा करता है कि वह उसका अच्छा ख्याल रखे और उसे सो जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और माइक के जाने के बाद 11 सो जाती है। अगले दिन सुबह माइक 11 के पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी 11 माइक को बताती है कि वह बहुत डरी हुई है और कुछ बुरे लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। 11 के पापा डॉक्टरों की एक टीम के साथ लगातार उसे खोजने में लगे रहते हैं। अगले दिन वो 11 को ड्रेस अप करते हैं और उसे स्कूल ले जाने के लिए तैयार करते हैं। वो नहीं चाहते कि 11 उनके साथ इस तरह स्कूल जाए और अब 11 स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है और वो साइकिल्स पर चढ़कर स्कूल जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद वो सबसे पहले असेंबली हॉल में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो टीचर्स की स्पीच सुनते हैं और फिर कुछ देर बाद अचानक से 2 लड़के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। असेंबली खत्म होने के बाद माइक उन दोनों लड़कों से पूछता है कि वो उन पर क्यों हंस रहे थे और वे दोनों लड़के फिर से माइक और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं, जिससे माइक बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उनमें से एक लड़के को धक्का मार देता है और जैसे ही वह लड़का माइक को हिट करने के लिए आता है, 11 अपनी सुपर पावर से उस लड़के को स्टैचू बना देती, जिससे वह लड़का वहीं खड़े खड़े पी कर देता है और उसके बाद सभी लड़के उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद 11 और माइक घर आ जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है 11 के पापा डॉक्टरों की एक टीम के साथ 11 को ढूंढते हुए उसके घर तक आ चुके हैं। उन्हें देखकर डस्टिन, माइक और 11 घर से भागने लगते हैं। उन्हें भागता देखकर 11 के पापा डॉक्टर के साथ गाड़ियों से उनका पीछा करने लगते हैं और वो तीनों घर के पीछे वाले रास्तों से साइकिलों पर चढ़कर घर से दूर भागने लगते हैं। उसके बाद लूकस भी साइकिल लेकर उनके पास आ जाता है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनका पीछा करती रहती है और अचानक से एक गाड़ी उनके सामने से आने लगती है, जिसे देखकर वो तीनों लड़के बहुत ही घबरा जाते हैं। लेकिन 11 अपनी सुपर पावर से उस गाड़ी को हवा में उड़ा देती है, जिसके कारण वो चारों डॉक्टरों से बचकर आसानी से निकलकर भाग जाते हैं और 11 को भागता देखकर उसके पापा बहुत निराश होते हैं और वो चारों हॉकिंस शहर को छोड़कर पास ही के एक जंगल में चले जाते हैं।